तो ये है वो घर, इसकी ये छानियाँ, ये जो लकड़ियाँ इस पर नक्काशीदार की गई हैं, ये उस दौर की कहानी को आज भी हमारे सामने ला रहा है जब ये गांव बहुत ही फलीभूत रहा होगा। ये टाइम पर हो जी हम ये शादी हुई वो टाइम पर तो सारे गाँव आवाज छो और मैं बोड़ा जी अकेला? हाँ अकेला पूरा गाँव में एक जो दूसरे फैमिली रहने जो वंश सिर्फ आप 4 लोग जख्म? 4 लोग हम। तो ये नीचे वाला जो बाज़ार है भाई, ये है कालेश्वर बाज़ार और ये कणब्याग से लगभग 5 किलोमीटर आगे बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पे है। तो और सामने से जो नदी बह रही है वो है अलकनंदा नदी। और अभी हम जिस गांव में जा रहे हैं वो ये वाला रास्ता है, यहाँ से लिंक रोड है उस गांव के लिए। तो आज का सफ़र हमारा इस पे ही रहेगा, लास्ट तक आप बने रहिएगा। मकान है बड़े बड़े ली गाँव छोड़ के चले, बाकी सिर्फ 2 परिवार नहीं है। और परिवार में कुछ लोग रहना आपको वहाँ भी? वे माँ का कुछ हम 2 हम चाहिए मुँह बस एक बौड़ा जी और एक आप? हाँ। और अच्छा। दूसरे परिवार में कि एक वो आंटी जी एक अंकल जी। अच्छा 2 लोग रहना? बस 2 लोग भी रहना। अच्छा पहली टाइम पे कते लोग रहन चाहिए गाँव में? पहली टाइम पर तो बहुत लोग रंग छा बाबा ना जी। पहली तो हमारे भी हम 7-8 परिवार छे तयन छ बाबा जी देनी बॉडी कि गांव तो ये बरोबर गांव का खीनी छो पर अब ये गांव को चीनी रही जब मन खीनी तो गांव को अबे वन है। बाकी भाई ये गांव बरोबर हर कोई चीज़ में क्या बातचीत से, क्या सभ्य समाज से, क्या पर लोग जिम्मेदारों का क्या हुए जिम्मेदारों से फेमस छो यू गाँव। पर आज कुछ ही नहीं, आज कुछ नहीं नीलमच पंडितों में डिमरी लोग चाप डिमरी लोग बाबा। अच्छा तो जब आप ये को ब्योह हो ची हुए टाइम में और वो के बाद है जो कहानी जो क्या कहती गाँव में कते लोग रहन वो टाइम पे? वो टाइम पर तो बहुत आदमी रहन बाबा जी। सारे परिवार छो बैर कते लोग हले गाँव जे टाइम पर हो जी हम ये शादी हुई वो टाइम पर तो सारे गाँव आवाज छो 10 परिवार छे। 10 परिवार? 10 परिवार छे। अच्छा अब उन लोग का खचे जो नई पीढ़ी जो हमारी नया पीढ़ी छे वो कोई दिल्ली छे जी, हम कोई हमारा बच्चा कोई बेंगलोर छे, कोई प्रधान जी लड़का या ब्रिगेडियर छो वो दिल्ली छे। अच्छा उन्होंने लड़का जब आर्मी में ब्रिगेडियर साहब जी? हाँ आर्मी में ब्रिगेडियर साहब चाहिए सच्चिदानंद डिमरी। अच्छा अब उन्होंने लड़का थी रविदत्त डिमरी जी, वो भी ब्रिगेडियर पायलट में वो ब्रिगेडियर पर रिटायर हुई। अच्छा तो फिर वो भी दे रहे थे वो दिल्ली रन जी, वो भी दिल्ली रन। अच्छा फिर वो हमारा बच्चा लोग हमारे देवरानी जेठानी का बच्चा हमारा लड़का भी देवरानी लड़का बेंगलुरु रन हाँ की देवरानी हाँ के चाचा सासू लड़का 3 लड़का दिल्ली रन दिल्ली में अपनी मकाने बनाई उन्हें। और गांव में जो ये बच्चा च केगा देहरादून च केगा दिल्ली च केगा बेंगलुरु में च केगा चंडीगढ़ में च। अच्छा अपनी अपनी जगहों पर सब फिट हुए हैं। अच्छा सब फिट। अब कितने साल फिर आप लोग यखमो अकेला रन आप और बॉडी जी? मित बॉडी जी मित 20 27 28 29 साल भी अकेला साहब? अकेला। आप और बॉडा जी? आप और मैं बॉडा जी अकेला? हाँ अकेला पूरा गाँव में? पूरा गाँव में एक जो दूसरे फैमिली रहने जो वंश सिर्फ आप 4 लोग जख्म? 4 लोग हम। तो आपने जन कभी दुख तकलीफ हन तो वो टाइम पर कन के आप लोग मैनेज करनी बात? ये राम बाबा कन के कन वो भगवान करो न बोलो। बॉडी में आपसे सबसे खास सवाल अभी जो कि आप लोग बिल्कुल पहले टाइम पे तो गांव हमारे से खाली हुआ कि वक्त सड़क नीचे या टूटने फूटने की डर हुई मतलब भूस्खलन की डर हुई। आप अगर जो गाँव यो जयकंडी यो बहुत बढ़िया जगह पे और बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बिटन सिर्फ 100 मीटर मात्र एक दूरी से तो फिर भी एक लोग गांव छोड़ के किले गए जबकि आपके ज़मीन बहुत उपजाऊ जो सेरा हुए ज़मीन यख तो यक गाँव छोड़ने को कारण क्या रही हो? गाँव छोड़ने कारण ये रे बाबा एक लड़का बहर गया उसने हाई फाई देखी उसकी
उसको देख के वो भी चले गया। उसने उसको दिया, अपने उसको दिया, दूसरा ने देखा वो है, उसने भी मकान बना ली, मैं भी यहीं मकान बनाऊंगी। सबसे बड़ो कारण ये रहो कि नौकरी पेशा। बस सबसे बड़ा कारण ये रहे कि नौकरी पेशा वाले। अच्छा। और भगवान ने दया से भी ये गाँव में दिए ना अच्छी दी, सब लोग अच्छा खासा नौकरी वाले थे। अच्छा, ये एक मेन कारण ये है कि बढ़िया नौकरी वाची पैसा भी रहे तो लोग गांव छोड़ के बाहर निकल गए। पैसा ना आदि मुँह तो कुछ नहीं देखन जी, वो ये नहीं देखा नहीं मैं कहती खर्च करूँ जी जी, जे मुँह पैसा कम हो तो वो अपने आप लेन पर रह जान जी। तो ये बात से बाबा जी, जबकि आप की जो जमीन छो बिल्कुल नेशनल हाईवे पे छे और बहुत बढ़िया जगह छे, मतलब इतने बढ़िया जगह, उसी में हमने सब कुछ करना था जी। तो भाई अब निकले हैं हम यहाँ से गांव के सफ़र में। यहाँ पे हमने एक बॉडी जी थी, उनसे बातचीत की और अब देखते हैं भाई गांव में कितने लोग यहाँ पे अभी हाल में हैं। ये शायद पहले टाइम पे यहाँ पे ये गौशाला रहा होगा, लेकिन आज की स्थिति में आपको दिखाऊं तो बिल्कुल इससे आप पता कर सकते हैं कि एकदम खंडर में ये तब्दील हो चुका है। मतलब यहाँ पे कोई नहीं रहता है, ये बिल्कुल बंद कर दिया गया है। और अब यहाँ से आगे की तरफ यदि हम गांव में आपको लेके चलें तो एक मकान यहाँ पे भी था, शायद एक गौशाला रहा होगा उस टाइम पे। तो बिल्कुल झाड़ इसमें खूब उगा है, फल फूल रहा है। शायद इधर एक ही नहीं 2-3 गौशालाएँ इसमें बनी हुई हैं। ये पूरी गौशालाएँ हैं इस तरफ, लेकिन पूरी झाड़ियों से ढका हुआ है समय। और देखिए एक गौशाला यहाँ पे है, ये देखिए ये है एक गौशाला और इसकी स्थिति ऊपर से तो ठीक दिख रही है और बहुत ही बड़ा आलीशान मकान इस तरफ हमें दिखाई दे रहा है। और अब चलते हैं वहाँ की तरफ। लेकिन मैं आपको ना यहाँ पे से गौशाला को दिखाऊँ आपको तो आपको भी यकीन हो जाएगा। ये देखिए ये है नीचे गौशाला और यहाँ से लेकर और उधर तक 3-4 गौशालाएँ लगातार इसमें बनी हुई थी। अभी हमने जहाँ पे बात की वो नीचे वाली बॉडी जी का मकान है। खेतों की स्थिति आप देख सकते हैं कि खेतों में भी कुछ नहीं है और इस समय ये है यहाँ पे पुरानी गौशाला और इसके हाल तो आप देख ही सकते हैं। और इस तरफ है ये वाला मकान। अब हम इसके पीछे की तरफ जाएंगे जहाँ इसका मुख्य द्वार है। तो ये है भाई गाँव के ये रास्ते। ये वही बालक है अभी हमारे साथ जो कहीं बाहर से यहाँ पे आया हुआ है। ये देखिए ये है पुराना मकान जिसको मैं आपको अभी बहुत अच्छे से दिखाऊंगा। और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे कौन रहता है? यहाँ पे एक बॉडी जी रहती हैं, वो देहरादून गई है अपने बच्चों के साथ। बॉडी जी अकेली रहती है गांव में? हाँ। बॉडी जी की उम्र कितनी होगी अभी? 60 साल। 60 साल से ज़्यादा होगी। तो अभी और बॉडी जी के साथ कोई नहीं है? नहीं। तो देखिए भैया इतना आलीशान ये घर है, इतना बढ़िया बना हुआ ये मकान, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मात्र बॉडी जी रहती हैं। सारे घरों में ताले लगे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे घर में कोई है नहीं। और ये है भाई पुराने कारीगरी इस पे की गई है, बहुत ही बढ़िया तरीके से डिज़ाइन ये घर किया गया है और इतना बढ़िया ये घर है। लेकिन घर में आजकल सारे लोग यहाँ छोड़ के बाहर जा चुके हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ है, मैं आपको लेके चल रहा हूँ। ये देखिए घर में इन्होंने शायद ये दाल है, ये जखे है। अच्छा ये जखे उन्होंने बो रखा है तड़के के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ, ये वाला आलीशान घर वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको देख के ऐसा लग रहा है कि इतना बड़ा घर जिसकी खूबसूरती अपने आप में लाजवाब रही होगी, आज ये खंडहर में बदल गया है। इतना बड़ा मकान, यदि हम इस मकान को अच्छे से देखें तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है। और इस तरफ भी हम देखें उस तरफ से तो पूरे के पूरे जो घर हैं वो खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। यहाँ की नक्काशी और चिनाई को मैं आपको बहुत बारीकी से यदि दिखाऊं तो किसी दौर में ये मकान पूरे इस इलाके के लिए, देखिए इसकी जो चिनाई है बिल्कुल पत्थरों से की गई है। घर के अंदर यदि मैं आपको लेके चलूँ तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये खंडहर में बदल गया है। ये देखिए पूरा का पूरा इस तरफ ही टूटा हुआ है और इस तरफ भी मैं आपको लेके चलूँ तो देखिए बिल्कुल पूरा घर खंडहर में बदल गया है। और ये देखिए ये है इसके घर के अंदर के हिस्से, नक्काशीदार इसमें
तिवारियाँ बनी हुई हैं, जिसे हम तिवारी कहते हैं। और इसकी जो सुंदरता है वो लाजवाब तो थी ही, लेकिन वर्तमान में भाई ये घर, और ये देखिए कितनी बढ़िया इस पे कारीगरी की गई है। इस तरीके से देखिए, ये देखिए, वाह। और ये मुख्य द्वार है भाई, यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता था, लेकिन इसको बंद कर दिया गया है सुरक्षा की दृष्टि से कि कोई इसमें जाए ना, कोई टूटे ना। तो ये है वो घर। इसकी ये छानियाँ, ये जो लकड़ियाँ इस पर नक्काशीदार की गई हैं, ये उस दौर की कहानी को आज भी हमारे सामने ला रहा है, जब ये गांव बहुत ही फलीभूत रहा होगा और गांव में बहुत चहल पहल रहती होगी। तो ये इस तरीके का ये घर है। तो देखिए भाई, आज हम पहुंचे हैं जयकंडी गांव में। ये गांव डिमरी लोगों का गांव है। ये गांव डिमरी लोगों का गांव है, जिन्हें बद्रीनाथ धाम में पूजा करने का स्थान टिहरी राजा के द्वारा दिया गया है। आज हम इस गांव में हैं और इस गांव के उन पुराने घरों को देखकर, उन ऐतिहासिक घरों को देखकर मैं भी बहुत निराश हो रहा हूं, क्योंकि इस गांव में मात्र सिर्फ 4 बुजुर्ग लोग हैं, 2 बॉडी जी और 2 बड़ा जी आज इस गांव में रहते हैं। यदि यहाँ के मैं गांव के विषय में यदि आपको बताऊं, तो जो अभी तक मुझे पता लगा है कि ये गांव पहले से ही यहाँ के लोग पढ़े लिखे रहे और समय के साथ साथ बहुत आर्मी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पे और अन्य विभागों में भी उन्होंने जॉब की, और इस जगह को छोड़कर वो लोग यहाँ से बाहर जा चुके हैं और आज सिर्फ खड़ी हैं। तो यहाँ पे वो इमारतें जो उस दौर की कहानी को बयां करती है, जब ये गांव बहुत अधिक खुशहाल और समृद्ध रहा होगा। इस पे की गई ये कारीगरी देखिए, कितनी बढ़िया कारीगरी है। और पहले समय में इसकी भव्यता को आप देख सकते हैं कि इस तरफ अलमारियां बनी हुई हैं, वहाँ से उधर की तरफ एक कमरा है, वहाँ से पीछे की तरफ घर है, और ये शायद तिवारी रही होगी, काफ़ी बड़ी तिवारी थी ये। लेकिन आज देखिए सिर्फ इसमें ये पेड़ हैं, देखिए सारा का सारा ये टूटा हुआ है। और ये हैं तिवारी के वो खम्भे। ये खम्भे बयां कर रहे हैं उस दौर की कहानी को। और नक्काशी को देखिए कितनी बढ़िया तरीके से इसमें नक्काशी की गई है। ऊपर से ये लकड़ी का झूमर लगा हुआ है। और ये है भाई ये तिवारियाँ, जिसे हम कहते हैं ना तिवारी के जो खम्भे होते हैं, तो ये वाले खम्भे हैं। मैं अभी घर के ऊपर चढ़ा हुआ हूँ, बहुत खतरा भी यहाँ पे है, लेकिन मैं आपको उस समय की सुंदरता को देख के मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। और देखिए कितनी खूबसूरती से इसको डिज़ाइन किया गया है। और आज ये पूरा का पूरा जो घर है वो खंडर में बदल गया है। पटाल की बात मैं आपको बताऊं तो ये पटाल यहाँ से शुरू हो रहा है और लगभग 8 हाथ इसकी लंबाई होगी। मैं आपको गिन के दिखाऊं तो 1, 2, 3, 4 और 5 कदम, इतनी लंबी पटाल इसमें रखी गई है, जो आगे छज्जे पे रखी गई है। तो मतलब इतने ढंग से इसको बनाया गया है मकान। लेकिन आज देखिए समय का चक्र देखिए कि आज हमने इतनी अपनी इस धरोहर को हमने छोड़ दिया है और ये खंडरों में तब्दील हो गया है। ये देखिए कितना भव्य मकान रहा होगा, लेकिन आज ये एक खंडर में तब्दील हो चुका है बस। तो भाई अब हम सफ़र शुरू कर रहे हैं यहाँ से गांव के दूसरे तरफ। तो देखिए ये वाला मकान भी उससे जुड़ा हुआ है और ये घर भी बहुत ही भव्य रहा होगा, क्योंकि इसके जो खंडर हैं इस पे जो नक्काशियाँ इस समय की गई हैं देखिए। लेकिन वीरान होते हुए ये घर एक लंबा दौर आप देख सकते हैं। पूरे के पूरे जो मकाने हैं हमारी, वो इतने बेहतरीन जो घर थे वो खंडर में बदल गए हैं। इस तरफ से हम पीछे की तरफ भी आपको अभी लेके चलेंगे। अभी मैं लेके चल रहा हूँ आपको आगे की तरफ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शायद कोई रहते हैं, जो बॉडी जी की बात हम कर रहे थे, यहीं पे रहते ना। हाँ, तो यहाँ पे सिर्फ एक मात्र बॉडी जी हैं, उनका ये वाला घर है, शायद वो यहाँ पे रहते हैं। और तब तक जब तक बॉडी जी आती है तब तक मैं आपको गांव के एक दूसरे हिस्से में लेके जा रहा हूँ। ये देखिए
इतना पुराना ये घर है देखिए। और शायद यहाँ पे बॉडी जी ने घास काट के सुखाया है। जो 2 फैमिली यहाँ पे रहती है, सिर्फ 2 बुजुर्ग दंपति अभी पूरे गांव में हैं। तो ये देखिए भाई, इतना भव्य ये मकान घर है यहाँ पे। और ये कुछ घर इस तरफ बने हुए हैं, बस इतना ही है। ये देखिए घर की सुंदरता। चलो बॉडी जी आ चुकी हैं अभी। मेरा नाम विजया देवी। विजया देवी जी, हाँ। तो सबसे पहले तो आपको मेरा प्रणाम है। तो बॉडी जी, पूरे गांव में जो आप कितने लोग हैं अभी? अभी किती आलो आउँछ यो कति चाहिँ पार मियो चाहिँ जी, त हम दुई हम चाहिँ हम दुई बॉडी बड़ा जी। बस हम दुई चाहिँ अच्छा, अब दुई यो वक मुझ पारे में यो नहीं अभी आज का बॉडी जी जना काकी घर जाएं। में देहरादून जाए हो। अच्छा, बस तो पूरा गांव में बॉडी जी सिर्फ आप 5 लोग छ? अब दुई यो चाहिँ यो भएर बेटिन चाहिँ जो लकी गरा यो भएर आएको छ यो मूल तरफ से उन भी भएर आएको छ। अच्छा, तो बॉडी जी आप गांव में इतनी जो बहुत बढ़िया बढ़िया मकानों बनी, इतनी शानदार मकानों छो यमुना में शायद के दूसर गांव में देखी नीचे कखी नहीं। तो बॉडी जी इतनी बढ़िया होने के बाद भी यख लोग गांव छोड़ के किले गए, खंडर में किले बदल यो मकान। अब सब अपना अपना भएर सर्विस करी, सब अपना अपना परिवार उठा के चले गए, बच्चों की सुविधा वास्ते सब चले। खेती बाती पढ़ के एक ध्यान रहने उठा लोग को कमाई खाए। तो बॉडी जी आप बच्चा कति कखरन हो लोग? मेरे 3 लड़का से ना जी बॉडी, बड़ो लड़का से जोशी मठ सर्विस कर ये 3 टीचर तो इंटर कॉलेज जी, अब 2 प्राइवेट कंपनी में उनारा बच्चा कखरन? बच्चा भी सब दगड़ा में अच्छा, यकनी के आप सिर्फ बॉडी और बड़ा जी? बड़ा जी कख चाल? बड़ा जी काकी कोई गुजरी हुन्छ न जी, नरवता उन्हें याद करना है। याद करो। अच्छा, तो आप गुरु भैंस भी रखें? यो गोड़ी छ अच्छा, एक ही गोड़ी। तो बड़ा जी बॉडी जी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि पहले की बात में एक गाँव में कन चहल पहले वो टाइम पहले तो क्या बढ़िया सब आवाज सोई चौक सब यो खंडरनी छाए सब बढ़िया हुन्छ जी, हैं सब बहुत लोग छाए बहुत अच्छा सोयक। जी। और अब तो कुछ नहीं। कति साल बटे यो समस्या देखेला पल जब लोग गांव छोड़ के बाहर निकले? होला 20-25 साल 20-25 साल पहले। तब वो में भी कुछ छैन पहले भी जी, भैरवाल भैर जाए मतलब जो शुरू में चलेगा उन ये घरों कभी कभी हालत कभी तब वन के उनको पता भी नहीं बच्चों जना नहीं बच्चा। अच्छा, बूढ़े हो तो सब पता पर बच्चों को नहीं सोता आप थोड़ा थोड़ा होना कभी कभी होना। तो अब यख गई मकान देखते थे लगने कि शायद उन्होंने यख घर बार छोड़ल क्योंकि मकान बिल्कुल खंडर में बदली गए और उन लोग शायद भैर उन्होंने मकान बने भैर बढ़े सब बढ़े पर अभी भी कोई इंसान से हम आप बड़ो आप और घर में आओ ऐजो अब पुस्तनी घर में आओ जी, नहीं भी हो तो खंडर निकाला बढ़े देला कोई भी रह जाओ किराया भी स्कूल वजह से कहीं किराएदार ढूंढना मकान। अच्छा, तो बॉडी जी मेरा सवाल आपसे यन कि आप गाँव में तो यानी कोई भी दिक्कत नहीं च? दिक्कत कुछ नहीं है। एक तो कणपिया का आप 5 किलोमीटर जो बद्रीनाथ नेशनल हाईवे कालेश्वर वो सिर्फ 100 मीटर एक दूर वे के बावजूद आप बहुत बढ़िया जमीन शेरा भाई जमीन खेती बाड़ी की बहुत बढ़िया पानी की समस्या है गाँव में? पानी तो समस्या है। अच्छा, पानी शेरा अब नहीं हो सका ना किले की गदरबे अनुकूल जी वो सपा टूटी मतलब गदरा के सारा बंद हो गया। अच्छा, मेहनत करनी पड़ी तो बहुत जबरदस्त बहुत मेहनत हुआ। अच्छा, जब आप पहली टाइम पे रहची तो शेरा हो लिया? हाँ बहुत पार ये जो क्या जी, सबसे आवाज है शेरा छे क्या क्या नाच हिंची वो टाइम पे? वो पार तो 60 हन छे बासमती वो बढ़िया। अच्छा, और उलकार में भन्छो झंगोरू कोदू अच्छा, दाल अच्छा, सोटा गोत सब कुछ। तो आप अभी पूर्ण करें बॉडी? अब नहीं कुछ नहीं ये बाड़ा में भी बांधा नहीं राखना बुझ भी बुझना वो भी नहीं जान सुंगर भी आने वाले? सुंगर भी होने सुंगर बांदर गोणी सब यखे। अच्छा, आप नई पीढ़ी ते या यखा जो बासिंदा से उन तक क्या संदेश देना चाहता आप? संदेश क्या है भाई अपनो घर देखा चाहे भैर भी रोकवे पर अपनो घर छोड़ा ना ये भैर आदमी ना बसन लायक अपनी जगह अपनी जी, क्यों भैरो बस तो ये गाँव कोई नहीं रोल नहीं हम वो बोल वाला हो हम लोगों क्या चक
आपकी उम्र भी काफ़ी हुईगी। हाँ 66 साल उम्र से मेरी। सिर्फ आप 4 बुजुर्ग जी गाँव में जो बस। मेन या खगस मैं एक बॉडी जी 5 उमावे एक द्वि दंपति आप हुई के बॉडी बॉडा जी एक बॉडी बॉडा जी हूँ और एक बुढ़े जो हमारी बॉडी सिर्फ 5 लोग पूरा गाँव में। पूरा गाँव में 5 के गाँव के टाइम पे एक 40-50 लोग रन होल। 40-50 से भी ज़्यादा चाहिए गाँव में जगह नहीं होनी चाहिए। अच्छा इधर चाहिए छुई बात लगनी होली बढ़िया, सब कभी कुछ। गीत गात हुन होला मंगरो चमा यो मूड पुराना मंगरो पुराण मंगरू हम पिपो डोल से नहीं हम जी ते पिपवाड़ा पलतर भी मंगरू से तो जब शाम वक्त सुबेरी मंगरा जान से जी तो लग के जान से अच्छा बांडा वो बंठा लेके बंठा लेके पानी लियोन भांडा मजोन नाहिन कपड़ा सब वके छो। जी अब तो ये लग्या गाँव में तब कोई दिखेन भी नहीं तो बॉडी वे याद कभी आते हैं एन छेंच क्यों नहीं हो जी अपन मंगरू तो अपन अब पुरानी चीज जो वाली वही बहुत याद हो। जी तो अभी हमारा सफ़र जारी है यहाँ से उस पानी के उस स्रोत में जो किसी दौर में पूरे गांव की प्यास बुझाता था और गांव के लोगों का एक बहुत बड़ा मिलन केंद्र भी हुआ करता था। तो ये रास्ता जाता भाई यहाँ से नीचे की तरफ और शायद वो जो पानी का स्रोत है वो इसके कुछ ही दूरी पर होगा। ये देखिए आप ट्रक को देख रहे होंगे ये है बद्रीनाथ नेशनल हाईवे और यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पर है ये गांव जयकंडी। शायद किसी दौर में यहाँ पे पूरे गांव के लोग पूजा अर्चना करते होंगे। जय हो भगवान भोलेनाथ भाई। यहाँ से आगे निकल ही रहे थे तो यहाँ पे ये पीपल का पेड़ है जहाँ पे इस गांव के लोग पहले पूजा अर्चना काम करते थे। वहाँ पे अभी एक शिवलिंग भी उन्होंने स्थापित किया है और पूजा भी की गई है। तो अभी हमारा सफ़र आगे जारी है वहाँ उस स्रोत तक जहाँ पहले टाइम पे वो पानी लेने के लिए आते थे। बॉडी प्रणाम और बढ़िया से अच्छा गाँव में कोई छे नहीं सब चलेगा भाई सब लोग निकले। हाँ बस सब चलेगा अच्छा घर में कोई नहीं गाँव सब खाली हुआ। आपकी जो मकान जक बहुत ही शानदार बहुत बढ़िया मकानों बने आप गाँव में। हमारी पुरानी की बहुत पुराने मकान ना और 200 साल में मकान बड़ी ये मकान तय का साल हुई 200 साल 200 साल हमारे बुढ़िया ससुर बढ़ाए। अच्छा हमारा ससुर जी भी नहीं बढ़ाए ना जी। ससुर जी का पिताजी बढ़ाए। अच्छा हाँ तो वो एक बाद में आप मेंटेनेंस करी हाँ, ये जो छत जी छत हाँ, ये छत में कुछ कड़ी तख्ता यूँ पढ़ना ना। जी जी हाँ ये बड़ा अच्छा हाँ। अब बॉडी जी आप बॉडी जी आप कति बालक बालिका ये लड़की 5 जी एक लड़का। अच्छा हाँ। बालक का करना आप बालक बहुत नौकरी न- अच्छा क्या काम कनो को पता ना मैंने काम कुछ ही नहीं अभी तक कुछ नहीं मिले कुछ काम नहीं। अच्छा नाती नतना कति से आप दुई ये नाते और से नाते अच्छा एक नाती एक नातिने हाँ कति कति में पढ़ानो स्कूल में और ये तो अभी ये जाए 4 में जी 2 साल अब लग्यो जी अब वो 4 साल हो बालक 4 सालों से नाती हाँ। मतलब अभी अच्छा खेती बाड़ी भी करी बड़ी आप कुछ नहीं करियो बेटा कुछ ना जानवर होएगा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बाड़ा भी सब बंजर छे खेती बंजर बाड़ा बंजर जानवर बहुत ज़्यादा अच्छा हाँ कुछ नहीं होगा घरों में, अच्छा कुछ ना अच्छा आप गाँव में इतनी बढ़िया बढ़िया मकानों च लेकिन सब बांझा पड़ी सब टूटी बात बढ़िया हाँ, सब टूटी भैरू बढ़े ली जी बच्चे लोग रुपए लगे तो वो मकान बढ़े बस सब छूटा। गाँव में सिर्फ उदास लोगों ने हाँ मैं गाँव में खाली उदास पीढ़ी बहुत छो ना सब घरों में छा मकान भी सुंदर जागर के छा, सब टूटी पूरा गाँव में सिर्फ 2 बच्चा छा आपके बस जो छोटा नई पीढ़ी से और नई पीढ़ी है यूं ही छे। बस बड़ो अफसोसजनक बात है कि नहीं वही तो हाँ, गाँव बेटे सब लोग चले सब चली हम लोग भी हम अकेली जगह मुझे तय हम जो जंगली जानवर जो है से परेशान छे
अच्छा अब जो गांव में रोजगार नहीं तब तो लोग बाहर भी जाना जी है ना। अब गांव में एक दूसरों देखे भी होना कि फिर बच्चा पढ़ने वाला हमारे एक बहन स्कूल भी दूर होगी, फिर बच्चों पढ़ना भी जरूरी है ना। तो ये वजह से अपने घर भी पलायन होना, धीरे धीरे घर छोड़ के लोग जाना चाहिए। खेती बाड़ी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम घर में दें कि एक मिर्च तक भी हम बाजार में खरीदना, यहाँ पे सब कुछ नहीं है होना। अच्छा जो कुछ बीच मतलब बाजार में होना वे खाना, बाकी तक क्या क्या बना आप देखने लगे एक जंगली जानवरों का खतरा क्या बहुत खतरा है जंगली जानवर मातृभूमि में भी। अब लेकिन जब रोजगार होता भी तो न लो अजय अगर सरकारी नौकरी वाली कुछ हो तो आप लोग नौकरी छोड़ के घर में नहीं सकना। पर वही कभी बाई चांस घर में कोई पूजा पाठ हुएगी वही बान अपना घर में, वो तो अच्छी बात है। आपका नाम क्या है? परी। परी, बहुत सुंदर नाम है आपका। है किसने रखा आपका नाम? पता नहीं। आपको घर में ही परी बोलते हैं, स्कूल में भी आपका नाम ही है? स्कूल का नाम आराध्या है। अच्छा, घर का नाम परी है। हाँ। बहुत सुंदर, पापा की परी। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हो आप अभी? 4th में। 4th में, कहाँ पे? वहाँ नीचे ग्राम राय में। अच्छा, डॉक्टर बनना या टीचर या कोई और? टीचर। टीचर क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि तब स्कूल में जब कोई कंपटीशन होता है तो टीचर लोगों को बहुत कुछ मिलता है खाने के लिए, चाउमीन, मोमो, इसलिए। कुछ डागनी इबली समारो और वो अपनी डागनी क्या जो ये परिवार हो, बाकी कुछ भी नहीं हो। अमरूद और अमरूद भी छो, आम भी छो, अमरूद छो, बस आम संतरा भी खाली 2-4 दानी। ये भी बंदर और खा, ये भी बंदर और खाए। आम भी पूरा बंदर और खा, गोड़ी बंदर एक पड़ा। बहुत परेशानी हुई। बहुत परेशान, घर में खाली रहा था ना, और कुछ नहीं हो मेरे लोग सब बाजार में ढोड़ता खाली। यदि हम इस गांव के इस निष्कर्ष पे यदि हम पहुँचें तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो गांव है ये एक ऐतिहासिक गांव तो है ही, साथ ही साथ ये कणप्याक बद्रीनाथ जो नेशनल हाईवे है वहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पर ये गांव बसा हुआ है। यदि हम सड़क से इसकी दूरी को लें तो, और गांव से सिर्फ 100 मीटर दूर ही सड़क बनी हुई है। यदि इस गांव में यदि हम इस गांव को यदि इको टूरिज्म के रूप में यदि डेवलप करते हैं और साथ ही साथ यदि विलेज टूरिज्म के रूप में यदि इसको डेवलप किया जाता है, यहाँ के इन ऐतिहासिक धरोहरों को जो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, तो ये गांव टूरिस्ट के हिसाब से और विलेज टूरिज्म के हिसाब से आने वाले समय में रोज़गार का एक बहुत बड़ा जरिया भी बन सकता है। और दोबारा जो ये गांव उजड़ रहा है इसको हम बसने से बचा सकते हैं। मैं इस गांव के उन वासिंदों से जो लोग बाहर रहते हैं उनसे भी ये प्रार्थना करूंगा कि आप लोग इस गांव को या तो आप लोग इसको जो होम स्टे है उसमें इसको विकसित कर सकते हैं, क्योंकि जो बाहर का जो टूरिस्ट है, जो फॉरेनर हैं, वो ऐसे ही स्थानों को पसंद करते हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड सरकार से भी ये विशेष दरख्वास्त है कि जो हमारे पहाड़ के उजड़ते हुए गांव हैं, इन गांवों को लेकर भी कोई ना कोई ठोस रणनीति बनानी चाहिए, जिससे आने वाले समय में पहाड़ के हर गांव की कहानी ऐसी ही ना हो जाए। तो आज के इस एपिसोड में हमने जयकंडी गांव को दिखाया, और इस गांव की जो सबसे बड़ी जो समस्या है, इस गांव के लोग इन घरों को छोड़कर यहाँ से बाहर जा चुके हैं। तो यहाँ के इन ज्वलन मुद्दों को आज हम आप तक लाए। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही किसी वीडियो पर, ऐसे ही किसी एपिसोड में। तब के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं। जय हिंद, जय उत्तराखंड।